हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरम ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि मेरा टॉपिक है गंगा स्नान। गंगा स्नान करने से कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। तो मेरे एक यहाँ पर आचार्य जी आते थे हरिद्वार से, तो उन्होंने एक मतलब कहानी सुनाई थी। इसमें कहानी नहीं है, हकीकत की कथा, जिससे मतलब कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो एक सेठ थे तो वो बहुत ही लालची और ऐसे व्यक्ति थे जो पैसा कमाने के चक्कर में दुनियादारी के बारे में नहीं जानते थे, कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते थे। भगवान का नाम कभी भी नहीं लिया और गंगा स्नान भी कभी नहीं करने गए। तो उनके द्वार पर एक साधु आए। तो साधु ने उनके द्वार पर दस्तक दी और सेठ बाहर निकला तो साधु मतलब किसी को दान भी नहीं देते थे सब। मतलब वो सेठ काफ़ी लालची थे। तो साधु ने कहा, बेटा कुछ इस प्रकार था। हाँ, मतलब उसके बच्चे नहीं थे। तो सेठ बोला कि मेरे कोई औलाद नहीं है। तो बोले ठीक है, एक इसे औलाद दे देते हैं, और उसका नाम रखा नारायण। तो भगवान का नाम सेठ कभी नहीं लेता था, तो बच्चे का नाम नारायण रखा था। तो जब कहा भगवान सब, मतलब साधु कह रहे भगवान का नाम जप ले, गंगा नहा ले, लास्ट टाइम में गंगा नहा ले। तो कहने लगे मैं गंगा नहाने नहीं जाऊंगा। और सेठ कहने लगा मैं गंगा नहाने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और उससे मरने के भगवान का नाम भी नहीं लेता था। तो जब अंत समय आया तो साधु फिर आया, कहता चल अब अंत समय तेरा आ गया, गंगा नहा ले। तो कहा नहीं, मैं गंगा नहाने नहीं जाऊंगा। और भगवान का नाम कहने लगे साधु, तो कुछ भगवान का नाम भज ले, गंगा नहा ले। तो गंगा कहे मैं गंगा भी नहीं नहाऊंगा, भगवान का नाम भी नहीं लूँगा। तो जब उसका अंत समय आया तो उसने कहा, उसने नारायण का नाम लिया। वो अपने बेटे को पुकार रहा था, नारायण को बुला दूँ। तो अब उसमें ये नहीं समझ में आया था किस नारायण को बुला रहा है, लेकिन वो अपने बेटे को बुला रहा था। तो जैसे ही बेटा आया, गंगा स्नान मतलब साधु नहीं कहता, वो सेठ है, बस नारायण बुला के अपने बेटे को, और ख़त्म, मतलब अंतिम सांसें उसकी बंद हो जाती हैं, यानी ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो मर जाता है। और उसके बाद भगवान बड़े अचंभित में पड़ गए कि इसने तो मरने के समय नारायण का नाम तो ले लिया है, अब क्या किया जाए। तो उसको देख, कहते नहीं है माया बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। माया कुछ भी किसी को छोड़ने नहीं देता। तो उसने दोबारा से जन्म उसको मिला, बैल का जन्म मिला। तो बैल बनके ही अपने बेटे के घर में रह रहा था। तो साधु एक दिन फिर आया उसके घर, तो देखा बैल, तो अब वो अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था, जा समझ गया वो वही सेठ है। तो सेठ ने कहा, साधु ने कहा, सेठ अब तो बैल का रूप जानवर का रूप मिल गया है, देख तेरा क्या हाल है, अब तो गंगा नहा ले। तो बैल ने ऐसे ऐसे सर हिलाया। अब ये हमको याद नहीं बैल का जन्म था, गाय का जन्म था, या किसका घोड़े का जन्म था, ये नहीं याद आ रहा हमको, कोई बात नहीं, लेकिन जानवर का जन्म मिला। तो जैसे कहा कि चल गंगा नहा ले, तो उससे बैल ने ऐसे सर हिला दिया कि नहीं नहाऊंगा। तो कह रहा तू यहाँ क्या कर रहा? कह रहा अरे ये मेरा घर है, मेरे अपने घर में मेरा बहुत ही धन यहाँ पर है, बेटे बहू की देख रेख करने के लिए यहाँ पर रुका हूँ। उसके बाद साधु की बात नहीं सुनता है, फिर चला जाता है। और फिर चला जाता है। उसके बाद फिर कई सालों के बाद फिर आता है। तो उसके बेटे के नाती, मतलब सेठ के नाती पोते भी होते हैं। तब देखा उसके दरवाजे पर एक, मतलब वहाँ पर एक सांप था। सांप था, तो सभी लोग सांप सांप चिल्लाने लगे।
तो वो साधु फिर से आए, देखा सांप इनके घर में, हाँ सच में है। फिर उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा कि ये सांप कौन है, फिर देखा वही सेठ है। तो बोला अरे तू अब नाग बन गया है, तुझे सब यहाँ मार देंगे, चल गंगा नहा ले, सारे पाप धुल जाएंगे। कहने लगे, फिर से फटकार मारी, नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर, अपना धन, घर बार और धन माया देखने के लिए आया हूँ, यहाँ पर मेरा धन छुपा हुआ है, उसकी रखवाली कर रहा हूँ। फिर शेर चला जाता है, वो सांप फिर मारा जाता है। फिर उसको फिर अगले बार साधु उसी के दरवाजे पे आते, तो उसके नाती जो थे उनके भी बच्चे हो जाते हैं। तो फिर से देखा उनके द्वार पर एक कुत्ता बंधा हुआ था, तो कुत्ता भौंकने लगा। फिर कहा अरे, फिर से अंतर्दृष्टि देखा कि कुत्ता वही सेठ है। तो कहला अरे सेठ, तू तो अब कुत्ता का रूप बन गया है, अब भी लास्ट समय है, नहा ले, सारे पाप धुल जाएंगे, चल गंगा मैं नहला लाता हूँ। फिर से भौंकने लगा, सर को हिलाने लगा कि मैं नहीं जाऊँगा। वो सेठ फिर से गंगा नहीं नहाने जाता है और कुत्ता भी मर जाता है। फिर से अगली बार आता है तो पता नहीं किसका रूप धारण करता है, हमें याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर वो अपने मतलब फिर वो बोले कि साधु बाबा आप बार बार ऐसा क्यों कहते हो? तो कहले तुम्हारे पूर्वज हैं, दादा के, मतलब आपके पिताजी के दादाजी थे, तो वो मतलब गंगा नहीं स्नान किए, तो उन्हें गंगा स्नान करने को बोला था, तो वो गंगा स्नान कभी करने गए ही नहीं, न भगवान का नाम लिया, इसलिए वो आज भी भटक रहे हैं। तो कहले अब क्या करें? तो कहने लगे बेटा, अगर तू किसी तरह बहाने से अपने दादाजी को, अगर इनको अगर गंगा नहला दोगे तो ये जन्म मरण से मुक्ति पा जाएंगे, और ये बार बार इनका जन्म इस तरह से नहीं होगा जो बार बार जानवर के रूप में आ जाते हैं। उनको इस समय ये नहीं याद है कि किसका जन्म उससे मिला था, तो उन्होंने बहाने से उनको फिर नहलाया। और ऐसे वो सेठ लालची थे जो जिंदा में भी नहीं और मरने के बाद जो जानवरों के दूध भी पाए तब भी नहीं नहाने गए। कुछ इंसान व्यक्ति आज भी हैं जो गंगा नहीं नहाने जाते हैं। गंगा स्नान करना वो उनको सही शब्द नहीं लगता है। तो गंगा स्नान करने से वाकई में पाप धुलते हैं, अगर सच्ची श्रद्धा से नहाओगे, मन में श्रद्धा होगी तो। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे राधे। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।